नमस्कार। पिछली बार में हमने आपको 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के वर्ग के बारे में जानकारी दी थी, जिससे हम मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर 1 से 1000 तक के वर्गों को ज्ञात कर लेते थे। आज हम उसी प्रकार आपको वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी देंगे। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सिर्फ कुछ नियमों के आधार पर 2-3 चीज़ों को समझने पर हम अधिकतम 5 सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी रहती है। आप इसी प्रकार के अन्य सवालों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। उदाहरण के रूप में लेते हैं हम एक संख्या ले ली हमने 9604। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, अर्थात स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो हम वर्ग है 2 पद अलग करते हैं। 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की, चाहे जितने अंकों की संख्या हो, हम इकाई की तरफ से 2 अंक अलग करके इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर 0 और 4 लिखा है, तो हम देखते हैं किन संख्याओं के वर्ग करने पर उनकी इकाई के स्थान पर 0 अथवा 4 आता है। तो हमें प्राप्त होता है 2 और प्राप्त होता है 4। 2 प्राप्त होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 8 प्राप्त होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, जिसकी इकाई के स्थान पर 4 आता है। 2 चीजें हमने यहां पर जानकारी ली। अब इसके बाद आगे संख्या बची 96। तो हम देखते हैं कि 96 संख्या किसके सर्वाधिक पूर्ण वर्ग के नजदीक है। तो 9 गुणे 9, 9 का वर्ग होता है 81, तो 9 के नजदीक है। तो 9 यहां लिख दिया और 9 यहां लिख दिया। अब हमारे पास समस्या आ गई। अब या तो इसका वर्गमूल 92 है या तो 98 है। एक गलत है, एक सही है। इसके लिए जो संख्या हम यहां लिखते हैं 9 लिखा है, तो 9 से 1 अधिक 10, 9 से 1 अधिक करते हैं तो 10 हुआ, गुणा कर लेंगे हम, तो इसकी गुणा आई 90। अब जब 90 आ गया तो 90 की तुलना हम तुरंत 96 से करेंगे। अगर ये गुणा हमारे दी हुई संख्या से छोटी आती है तो उत्तर बड़ी वाली संख्या होता है, अगर दी हुई गुणा से बड़ी आती है तो उत्तर छोटी वाली संख्या होता है। अर्थात सवाल में संख्या थी हमारे पास 96, गुणा आई है 90, तो 90 छोटा है, 96 बड़ा है। इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो गया 98। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल, छोटा सा सवाल लेंगे, अब थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि 3 से 4 सेकंड में आपको समझना लगाना है। तो 2 पार्ट अलग किए, 9 आया तो 3 का वर्ग होता है और 7 का वर्ग होता है। 3 और 7, यहां बचा 5, 5 की कैलकुलेशन करिए, 2 के वर्ग के साथ आएगा, तो 2 और 2। अब 2 और 3 की गुणा कर लीजिए, 6 हो गया। 6 को जब हमने देखा तो इन 5 से बड़ा है, इसका मतलब छोटा वाला, अर्थात 529 का वर्ग हो गया 30। समझ में आया होगा। ऐसे हम और उदाहरण लेते हैं 15376, 2 अंक 4 अंक 5। अब इधर 2 अंक छोड़ देंगे हम, फिर वही काम। 6 आया, 6 कहां पर हमको प्राप्त होता है, 4 चक्कू 16 और 6 चौक 6 36। अब 4 या 6 इधर बच गया हमारा 153, तो किसका वर्ग आएगा 153? तो हम जानते हैं 12 का वर्ग 144 होता है। तो जब 12 लिखा है तो 12 लिख लिया, और 12 की गुणा तुरंत एक ज्यादा से हम 13 से करते हैं, तो 12 और 13 की गुणा हमारी आएगी 156। अब 156 की हम तुलना करते हैं, यहाँ 153 है, 156 आया, 156 ज्यादा आया है, इसका मतलब छोटा वाला। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं हम। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी सवाल हम इस तरीके से लगाएंगे, वो जो संख्या हमारी होगी
वो हमारी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अब 99,856, तो फिर वही काम, इधर 2 अंक, 6 का मतलब 4 और 6, 998। ये नजदीक मुझे मिल रहा है, 31 का वर्ग होता है 961 और 32 का वर्ग 1024, तो 31 में मिलेगा, तो 31 लिखेंगे हम यहां पर। अब 31 और 1 ज्यादा अर्थात 32 की गुणा, तो 31 और 32 की गुणा, तरीका इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तरीका सॉल्व इसमें क्या होगा, तरीका इसमें सॉल्व करेंगे हम 31 और 32, 31 का वर्ग होता है 961, तो फिर से एक बार ज्यादा करना है तभी 32 जुड़ेगा, तो 961 और 30, 991 और 1 992 होगा। अब 992 हमारा 998 से छोटा है, 998 से छोटा है, इसका मतलब वर्गमूल बड़ी संख्या। दो चीजें ध्यान में रखनी है मूल रूप से, लास्ट के इकाई की तरफ से 2 अंकों के आधार पर हम इकाई का अंक निर्धारित करते हैं, आगे की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो जिस वर्गमूल से वो सर्वाधिक निकट संख्या होती है उसको लिखते हैं, फिर उसकी एक अधिक से गुणा करके लिख देते हैं। गुणा करने के बाद यदि जो हमारी ये गुणा दी हुई संख्या से बड़ी आती है तो उत्तर छोटी वाली संख्या होता है, और यदि दी हुई गुणा से छोटी आती है तो उत्तर बड़ी वाली संख्या होता है। अब हम आपको बताएंगे जो इनकम्प्लीट अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका हम कैसे ज्ञात करते हैं। 55 हमारी अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें हमारा कंप्लीट नहीं लगभग में मान आता है, थोड़ा सा पॉइंट के आधार पर इधर से या उधर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो 55 को हम लिख सकते हैं, सबसे निकट इसका वर्गमूल क्या आता है, 7 सते 49, 49 प्लस 6 हो गया हमारा 55। अब 49 का जब हम वर्गमूल लेंगे 7 प्लस 6, और जितना यहां लिखते हैं इसका 2 गुना बटे में लिख देते हैं, भाग दे दीजिए, 14 एकल 14 नहीं जाएगा, 60 होगा, तो 14 चक्कू 56, 4 और 0, 14 चक्कू 56, 4 और 0 40, तो 14 दूनी 28, 14 3 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, कितना ही लिखते हैं हम, 7 प्लस 0.42, तो अर्थात 7.42, तो 55 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया 7.42। अगला उदाहरण लेते हैं 79। अब 79 हमारा सर्वाधिक निकट मिलता है 81 के, तो हम इसको करेंगे 81 से 2 घटा देंगे तो 79 बच जाएगा। अब 81 का वर्गमूल 9, 2, अब 2 का 9 लिखा है तो 9 का 2 गुना 18 बटे में जाएगा, भाग दे दीजिए, 18 एकन 18 दशमलव लगेगा पहले, तो 18 एकन 18, 2 0 20, फिर 18 एकन 18, अर्थात ये आता रहेगा, तो 9 माइनस 0.11 घटा देंगे थोड़ा आसान करने के लिए, 2 0 9, अब 9 में से 1 जाएगा तो 8 और यहां 8, अर्थात 79 का वर्गमूल हमारा हो गया 8.89, ये लगभग में है। अगला उदाहरण हम लेते हैं 148। तो 148 हमारा सर्वाधिक निकट मिल रहा है 144 प्लस 4, 144 का वर्गमूल 12 प्लस 4, 12 का 2 गुना 24। अब मान लेते हैं हम 24 का पहाड़ा नहीं मालूम है, तो 4 एकन 4, 4 छम 24, 12 प्लस 1 बटा, तो अब इसको काटेंगे 6 एकन 6,
तो 6 इक्कन 6, 4 0 40, 6 रंग 36, फिर 4 0 40, तो फिर 6 रंग 36। ऐसे आता रहेगा तो ज्यादा लंबा लेना जाने की आवश्यकता नहीं है। 12 प्लस 0.16 तो 12.16 अर्थात 148 का स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ 12.16। ऐसे ही एक और सवाल उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अपूर्ण वर्ग, तो ये 539 हमारा 523 के नजदीक है। 529 जो पूर्ण वर्ग है के नजदीक है, प्लस 10। अब 529 को हम लिखते हैं 23 और ये 10 हो गया, 10 के बटे में ये 6, 46 हो गया। अब हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। 46 को अगर हम काटते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 प्लस 5 बटे 23 इक्कन 23, 50 हो जाएगा। तो 23 दूना 46, 4 बचेगा, 4 और 0 40 होगा, तो 23 का पढ़ा नहीं जाएगा, तो 23 इक्कन 23, तो 23 प्लस 2 0.21 अर्थात 23.21, तो ये आ गया हमारा 539। इस प्रकार हमने दो प्रकार का सीखा। सबसे पहले ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग थी, कंप्लीट रूट थी, तो उनका हमने इकाई और दो भागों में डिवाइड करके इकाई की तरफ 2 स्थान छोड़कर और दहाई की तरफ बचे हुए शेष स्थानों को छोड़कर ज्ञात किया। और जब हमारा इनकम्प्लीट रूट था अर्थात अपूर्ण वर्ग की कोई भी संख्या थी, तो उसको हमने इस तरीके से ज्ञात किया। इसमें करने का तरीका सरल, जो भी संख्या दी गई है उसको उसके सर्वाधिक निकट रूट के आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं। जुड़ती है तो जोड़ते हैं, घटने पर आता है तो घटने पर ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार से ये हमने ज्ञात किया, इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।